बोल रहा हूँ क्लिनिकल ट्रायल। अब तक तो ये अंग्रेजी दवाइयों वाले ये बोलते थे ना, हम गधों घोड़ों पे चूहों पे इन पे सब टेस्ट करके लाए हैं इसलिए हमारे वाली प्रमाणिक है। तुम्हारा कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। पहली बार विश्व के इतिहास में आयुर्वेदिक औषधियों का क्लिनिकल ट्रायल की जो हमारी परंपरा है और जो शुरुआत करने वाले पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को ये श्रेय जाता है कि इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च, जो हमने आज एक विषय भी रखा है, साइंटिफिक बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे ऐसे आयुर्वेद के शिरोमणि और जो आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा की पद्धति है उस परंपरा को चार चांद लगाने वाले रविंद्र जैन जी, राम मंदिर जो हमारा आंदोलन था उसके वो प्राण थे। उनके गाए हुए गीतों ने और युवकों को ऐसा उद्वेलित किया और फिर रामायण का जो सीरियल श्री रामचंद्र जी महाराज का जो जीवन चरित्र पे आधारित था उसके भी वो प्राण थे। उन्होंने जिस ढंग से चौपाई को एक स्वर दिए और उस संगीत के साथ हमारे मुस्तफा जी बांसुरी के रूप में ये उसकी और शोभा बढ़ाने वाले यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हैं। ऐसे रविंद्र जैन जी के भाई हमारे आज के इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष मेरे बड़े भाई मणिंदर जैन जी, और जो क्या होता है ना, किसी दिए का अपना कोई मकान नहीं होता, वो जहां जाएगा रोशनी लुटाएगा, तो उसके प्रतीक हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। तो आप हर रोज टीवी पे सुनते हैं सपने में, यदि राहुल गांधी को, वैसे मुझे पता नहीं सपना आता है या नहीं आता है, पर यदि राहुल गांधी जी को सपना आता है और उस सपने में केवल एक ही व्यक्ति आ सकता हो तो वो व्यक्ति प्रमोद कृष्णम के सिवाय कोई और हो नहीं सकता दूसरा, कि राहुल के सपने में कोई और आ जाए। तो ऐसे हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कल की पीठाधीश्वर हैं। और पिछले बार भी टोरंटो से जितना किराया लगता है ना वहां से आने में, पिछली बार इतनी बार इनका मैंने टिकट चेंज करवाया, फिर भी ये 3 दिन यहाँ पर रह करके वेद के यज्ञ की, और अब की बार कल ही 14,000 किलोमीटर की अनवर्त यात्रा करके आज आपके बीच में पहुंचे। हमारे लाजपत पाराशर जी उद्योगपति हैं आप, और साथ हमारे गुरुकुल झज्जर के गुरुकुलीय परंपरा के स्वामी ओमानंद जी महाराज के आगे उस गुरुकुलीय परंपरा के उत्तराधिकारी हमारे पूज्य आचार्य विजयपाल जी, और पुरातत्व विभाग जो गुरुकुल का है, पूरे विश्व में अकेला गुरुकुल झज्जर का संग्रहालय है। जैसे महाभारत के बारे में कहा जाता है ना कि जो महाभारत में है वो सब जगह है और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, तो ये कह सकते हैं हम जो गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय में नहीं है ना वो फिर कहीं नहीं है, और जो गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय में वो पूरी चीजें भी विश्व में कई चीजें ऐसी हैं विलक्षण। तो हमारे आचार्य विरजानंद जी देवकर्णी और लाखों जीवनों को बचाने वाले हमारे स्वामी विजय वेश जी महाराज आर्यवीर दल के पहले शिक्षक हैं जिन्होंने युवकों में काम किया, और हमारे फाउंडर ट्रस्टी हैं, सेक्रेटरी हैं। एक बार इस युवक के लिए भी तालियां बजाइए। हमारे धर्मपाल जी जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं जिन्होंने दिन रात लगा करके श्रम करके और सारी सामर्थ्य और समर्पण से इसमें कार्य किया। मेरे बीच में एक ही बहन ऐसी है जो सुपरस्टार है दुनिया में। सुपरस्टार का मतलब क्या है कि जो जिसको मतलब भाई चाहे सन्यास भी ले लिया हो फिर भी डांटने की हिम्मत रखती है। हमारी इंदुपुरी बहन जी एक बार खड़े होंगे और सबको सब तालियां बजाइए। मैं ये फिर कहता हूं, मैंने दुनिया में एक ही फैक्ट्री देखी है जिस फैक्ट्री में 30 साल पहले करोड़ों रुपए का सत्संग भवन बनाओ, हर रोज यज्ञ होता हो और हर रोज सत्संग होता हो, अनवर्त रूप से आज तक सत्संग मिसिंग नहीं है, हर रोज यज्ञ और सत्संग होता है, इसलिए वहां से निकली हर चीज सुगंधित है। और हमारी कल पूज्य माता श्री आचार्य जी के साथ आई सुनीता माता जी,
सुनीता, माता सुनीता पोद्दार जी के लिए एक बार तालियां बजाइए। माता जी खड़े होकर के दर्शन। तो आपका तो हमें सहज रूप में इसलिए आशीर्वाद मिला। आचार्य जी के साथ जा रहे थे, कोई कार्य था, मीटिंग थी, आचार्य जी इधर आ गए तो माता जी का भी आशीर्वाद मिला हमें। तो हमारे सारे भंडारण व्यवस्था, ये जितना खान पान की व्यवस्था देख रहे हैं ना, एक ही व्यक्ति है जो रात भर सोता नहीं, दिन भर खड़ा रहते हैं, चौधरी अजमेर सिंह जी और इनकी टीम है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। सज्जनों, आचार्य श्री की 3 बजे मीटिंग है, एक बहुत आवश्यक, पूज्याचार्य बालकृष्ण जी के, ऑनलाइन है, और ये उसके पहले क्रूशियल मेंबर हैं जिनका चेहरा पढ़ने के बाद में बाकी किसी का चेहरा दिखता है उसके बाद में। ऐसी एक बहुत जरूरी, उतना बड़ा। आचार्य जी तो मुझे पूछ रहे थे, बोलो सुबह सूर्योदय के साथ में यज्ञ शुरू होता है ना? मैंने कहा हाँ। तो बोला मैं सूर्योदय के साथ ही आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आचार्य जी, थोड़ा भक्तों को पहले पहुंचने दो, और बाकी अतिथियों को मैंने कहा नहीं था कि आचार्य जी किस समय पहुंचेंगे, नहीं तो बाकी भी सब उसी समय पहुंच जाते। तो मैं सज्जनों कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं। आप लोग इस देश के वासी हो, ध्यान से मेरी बात सुनना। आपका ये भारत देश है, और यदि आपको भारत देश से कभी धक्का पड़ा, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, 60 के लगभग मुस्लिम देश हैं। हो सकता है कोई एक देश का धक्का पड़े, वे को मुस्लिम को कोई अपने जगह शरण दे दे। दुनिया में ईसाई देश बहुत हैं, एक जगह के ईसाई को धक्का लगने के बाद में हो सकता है दूसरी जगह शरण पाले। बौद्धों के भी देश हैं, और भी कोई मत मानने वालों का अपना देश है। सनातन परंपरा के मानने वालों को, सनातन धर्मियों को, सनातन संस्कृति के आलोक में जीने वाले हमारे सनातन धर्मियों को, इस देश में रहने वाले आर्यों को, हिंदुओं को, जैनों को, बौद्धों, जो भी इस देश के वासी हैं, यदि इस देश से धक्का लगा तो किसी देश में जाकर के बैठने लायक जगह नहीं मिलेगी। बस फिर तो एक ही जगह बची है, वो है प्रशांत महासागर, उसमें डूब के मरना पड़ेगा। इसलिए जिस देश में आप रहते हो, उस देश की रक्षा, उस देश का विकास, उस देश की सांस्कृतिक पहचान, उस देश का गौरव, उस देश की सारी वैदिक व्यवस्थाएं, इन सब को बचाना भी आपका कर्तव्य है। यदि ये नहीं बचे, यदि संस्कृति नहीं बची, वेद ज्ञान नहीं बचा, उपनिषद नहीं बचे, राम कृष्ण की परंपराएं और उनका चरित्र नहीं बचा, ब्रह्मा से लेकर के जामनी पर्यंत ऋषियों का ज्ञान नहीं बचा, और ये यदि हमारा ऐतिहासिक प्राचीन गौरव नहीं बचा, हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में फिर से परिवर्तन हो करके गांव का ग्रामीण जीवन नहीं बचा, परिवार का पारिवारिक जीवन नहीं बचा, तो उसके बिना ये धरती का टुकड़ा भारत सनातन भारत कहलाने के योग्य नहीं रहेगा। ये संस्कृत है, ये धर्म है, ये परंपरा है, ये राम कृष्ण की मान्यताएं मर्यादाएं हैं, तो भारत सनातन है। यदि ये नहीं है तो भारत सनातन नहीं रहेगा, और भारत जब सनातन नहीं रहेगा, जहां से नहीं रहेगा, वह टुकड़ा भारत से कट जाएगा, और जो टुकड़ा भारत से कट जाएगा वो फिर आपस में कट के मर जाएगा, बंट जाएगा। सोमालिया, सूडान, इराक, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं। मस्जिदों में बम फटता है, बाजार में बम फटता है, स्कूल में बम फटता है, घर में बम फटता है। क्यों? कोई ये तय ही नहीं कर पाया आज तक असली मुसलमान कौन है, असली इस्लाम का फॉलोवर कौन है। कोई कहता है तू असली नहीं है, वो कहता है तू असली नहीं है। हर असली नकली के उपासना स्थल में, मस्जिद में, घर में, बाजार में, दुकान में बम फोड़ने में लगा हुआ है। आप पढ़ रहे हैं ये,
सनातन भारत सुरक्षित संसार। भारत सनातन है, भारत वैदिक है तो संसार सुरक्षित है, नहीं तो नहीं। उसकी जिम्मेवारी किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। भारत को सनातन रखने की जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, ट्रूडो की भी नहीं है, इंग्लैंड की भी नहीं है, किसी की नहीं है। भारत की जो जनता है, भारत की जो प्रजा है, भारत के जो नागरिक हैं, ये जिस दिन सनातन धर्म को जीने लगेंगे, जिस दिन सनातन मान्यताओं को अपने घर में ले जाएंगे, ये जिस दिन पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन भारत सनातन कहलाएगा और उसी दिन भारत विश्व गुरु कहलाएगा। जिस दिन आपके घर में वेद होंगे, राम और कृष्ण के चित्र के साथ आपकी संतान में उनका चरित्र होगा, जिस दिन आपके घर में यज्ञ का धुआं उठेगा, जिस दिन आपके बच्चे सायंकाल गायत्री का जाप करके संध्या करेंगे, जिस दिन आपके बच्चे प्रातः काल उठ करके आपके चरण स्पर्श करेंगे, ब्रह्म वेला में उठ करके योगाभ्यास प्राणायाम व्यायाम करेंगे, जिस दिन शाकाहार आपके घर में आ जाएगा, जिस दिन ये मांसाहार का पाप आपके माथे से धुल जाएगा, जिस दिन सच्चे आस्तिक बन जाओगे। सच्चा आस्तिक महर्षि मनु की दृष्टि में कौन? महर्षि मनु ने जो ईश्वर को न माने उसको नास्तिक नहीं कहा। ईश्वर को नकारने वाले को महर्षि मनु नास्तिक नहीं कहते। महर्षि मनु ने कहा नास्तिको वेद निंद कहा, जो वेद की निंदा करता है वो व्यक्ति नास्तिक है, पर वो व्यक्ति भी वेद का निंदक है जो वैदिक धर्मी सनातन धर्मी होते हुए और ये कहता है कि सारे वेद हमारे हैं, वेद ज्ञान हमारे धर्म की पुस्तक है, वेद परमात्मा की वाणी है। जो ये तो कहता है पर वो वेद की पुस्तक घर में नहीं रखता, वेद का स्वाध्याय नहीं करता, अपनी संतान को गायत्री जाप नहीं सिखाता, अपने परिवार में योगाभ्यास को नहीं लाता, शाकाहार का व्यवहार नहीं करता, वो भी व्यक्ति वेद निंदक है। क्योंकि वेद की शिक्षाओं का तिरस्कार करना, वेद की शिक्षाओं का स्वीकार न करना वेद की निंदा है। और वेद का निंदक महर्षि मनु ने नास्तिक बताया है। यदि नास्तिक रहोगे तो भारत सनातन नहीं बन सकता। तुम्हें सच्चा आस्तिक बनना पड़ेगा। कैसा आस्तिक? जो आस्तिक आपको आदिगुरु शंकराचार्य बनाना चाहते थे, जो ब्रह्मा से लेकर के महर्षि जैमिनी पर्यंत ऋषि आपको आस्तिक बनाना चाहते हैं। महर्षि कपिल, कणाद, गौतम, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, ये सब ऋषि आपको जैसा आस्तिक बनाना चाहते हैं, जैसा परमेश्वर का भक्त बनाना चाहते हैं, यदि आप ऐसे बने तो भारत सनातन बनेगा। और यदि आप ऐसे नहीं बने तो ये भारत तो टुकड़ों के कगार पे खड़ा है। जात पात के नाम पे टुकड़ा, धर्म के नाम पे टुकड़ा, मान्यताओं के नाम पे टुकड़ा, ऊंच नीच के नाम पे, छुआछात के नाम पे, और जाति पाति ऊंच नीच ने क्या नहीं किया। यदि तो आप एहसान मनाओ, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करो परम पिता परमेश्वर का कि महर्षि दयानंद जैसा योद्धा, महर्षि दयानंद जैसा ईश्वर भक्त, वेद भक्त, गुरु भक्त, प्रभु भक्त, राष्ट्र भक्त, गो भगत, ऐसा एक योद्धा गुजरात की धरती पे पैदा किया और उसने डूबते भारत की नैया को कंधा लगा करके किनारे पे लगा दिया, पार ले आए, उसको डूबने नहीं दिया। उन्नीसवीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार, मैक्स मुलर के शब्दों में, 19वीं सदी की सबसे बड़ी घटना क्या? एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए बालक ने सन्यास लेकर, 19वीं सदी की सबसे बड़ी घटना क्या? एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए बालक ने सन्यास लेकर, 19वीं सदी की सबसे बड़ी घटना क्या? एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए बालक ने सन्यास लेकर, 19वीं सदी की सबसे बड़ी घटना क्या? एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए बालक ने सन्यास लेकर, 19वीं सदी की सबसे बड़ी घटना क्या? एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए बालक ने सन्यास लेकर, 19वीं सदी की सबसे बड़ी घटना क्या? एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए बालक ने सन्यास लेकर, 19वीं सदी की सबसे बड़ी घटना क्या? एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए बालक ने सन्यास लेकर, 19वीं सदी की सबसे बड़ी घटना क्या? एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए बालक ने सन्यास लेकर, 19वीं सदी की सबसे बड़ी घटना क्या? एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए बालक ने सन्यास लेकर, 19वीं सदी की सबसे बड़ी घटना क्या? एक ब्रा
धर्म का दरवाजा निचली ऊंचली अगड़ी पिछड़ी सब जातियों के लिए खोल दिया। इससे बड़ी कोई घटना 100 साल के इतिहास में हो ही नहीं सकती। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा, वो आप देख रहे हैं 150 साल। महर्षि की द्वितीय जन्म शताब्दी है, आर्य समाज स्थापना का 150वां साल है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का 150वां साल है। मैं एक बात कह करके वाणी को विराम देता हूं। महर्षि दयानंद जी महाराज का लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश जो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा वो सनातनी नहीं कहला सकता। सनातन नहीं। सनातन को समझने के लिए ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश समझिए। चाबी है। वेद को जानना चाहते हो, सत्यार्थ प्रकाश। राम को जानना चाहते हो, सत्यार्थ प्रकाश। योगेश्वर कृष्ण का असली चरित्र जानना चाहते हो, सत्यार्थ प्रकाश। 5000 साल से लेकर के और अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक की सारे राजाओं की परंपरा जानना चाहते हो, सत्यार्थ प्रकाश। इतिहास जानना चाहते हो, सत्यार्थ प्रकाश। प्रभु को जानना चाहते हो, सत्यार्थ प्रकाश। बच्चों को क्या पढ़ाएं, सत्यार्थ प्रकाश। पति पत्नी कैसा व्यवहार करे, सत्यार्थ प्रकाश। प्रजा राजा का कैसा व्यवहार हो, सत्यार्थ प्रकाश। सन्यासी बने या वानप्रस्थी बने, सत्यार्थ प्रकाश। क्या खाएं, सत्यार्थ प्रकाश। कैसे भगवान की उपासना करें, सत्यार्थ प्रकाश। कैसे भगवान को पाएं, सत्यार्थ प्रकाश। कैसे वेदों को पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश। कैसे अपने पूर्वजों को श्राद्ध करें, सत्यार्थ प्रकाश। कैसे अपने पितरों का तर्पण करें, सत्यार्थ प्रकाश। और कैसे भगवान का कर्ज उतारे, सत्यार्थ प्रकाश। और कैसे ऋषि दयानंद के 17 बार के जहर पीने का कैसे कर्ज उतारे, सत्यार्थ प्रकाश। अंधेरे घरों में कौन ज्योति जलाए, सत्यार्थ प्रकाश। इन मंदिरों में कौन भगवान का दर्शन कराए, सत्यार्थ प्रकाश। अरे कौन इस आर्यवर्त, इस बूढ़े अभागे भारत देश को कौन फिर आर्यवर्त बनाए, सत्यार्थ प्रकाश। कौन इस भारत को अखंड बनाए, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सारे संसार में सनातन धर्म की अलग जगाए, सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ प्रकाश का 150वां साल है। मैं आपसे हमारे दिलबागशी से व्यवस्था कहूंगा, उस सत्यार्थ प्रकाश का हमने प्रकाशन कराया, लेकर के आएंगे, विमोचन करेंगे पहले, फिर आचार्य जी का भाषण होगा, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का। क्यों, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं तो मीटिंग नहीं होगी तो व्यापारी चले जाएंगे, व्यापारी चले जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो संपूर्णानंद क्या पाएगा, कुछ भी नहीं। मैं अपने फायदे के लिए, ध्यान से सुन लो सज्जनों, वो सत्यार्थ प्रकाश यदि तुम्हारे घर में नहीं है तो तुम्हारा घर घर नहीं है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का शमशान घाट है। क्यों? बिना संस्कृति, बिना संस्कृत, बिना सभ्यता का इंसान पागल, जानवर, खतरनाक, अहिंसक, कुछ भी नहीं है। तो वो सत्यार्थ प्रकाश आज लेकर के जाना। और आज तो हमने ये कहा है, उसका मूल्य तो बहुत है, पर जो कुछ भी दे करके जाना चाहे दे दे, पर सत्यार्थ प्रकाश अपने घर ले जाए तो आपका आना 3 पीढ़ी का इंश्योरेंस कर रहा हूं मैं, मेरी बात समझ लेना। यदि किसी व्यक्ति ने अपने परिवार में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा दिया, ध्यान से सुना मेरी बात, यदि आपके बालक ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ दिया तो 3 पीढ़ी तक दिया नहीं बुझेगा। और यदि सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ाया तो दिया ऐसे है जैसे आंधियों में और चौबारे पे धर दिया उछात है, गारंटी है कब तक जलेगा। ऐसे उन घर परिवारों की कोई गारंटी नहीं कि उनके घर में दिया जलता रहेगा, अर्थात उनकी वंश परंपरा चलेगी, जिन घरों में सत्यार्थ प्रकाश नहीं है। तो आप सत्यार्थ प्रकाश आज लेकर के जाएं। आर्य समाजी बने या ना बने, मत कहो कि मैं आर्य समाजी हूं। क्यों कहते हो?
ना कहो यदि कहने में कोई दिक्कत है तो। पर डॉक्टर का नाम ना लो, पर उसकी दवाई तो खा लो। दवाई बड़े काम की है। भारत की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके ऊपर उस सत्यार्थ प्रकाश की पकड़ नहीं है। अंतिम बात कहता हूं, आचार्य श्री आजादी के बाद में दो पार्ट के बीच में फंस गया सत्यार्थ प्रकाश। कैसा? कांग्रेस ने तो ये कहा कि 13वें 14वें समोल्लास को तो हाथ नहीं लगाना, 11वां 12वां पढ़ाओ। हमारे वाले अपने वालों ने कहा 11वें 12वें को हाथ नहीं लगाना, 13वां 14वां पढ़ाओ। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश झाड़ू का काम कर रहा है। 11वें 12वें में तो उसने हमारे अपने घर में झाड़ू लगाया है, और 13वें 14वें में झाड़ू नहीं लगाया। इस्लाम और ईसाइयत की सीधी कब्र ही खोद दी। कब्र जिसने, मैं आज भी कहता हूं, मैं यहां से एफिडेविट देने को तैयार हूं, कोई मौलाना मेरे से सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास पढ़ ले और मौलाना रह करके दिखाए, रह ही नहीं सकता। खाली दाढ़ी रख लेगा, नाम रखने को कह देगा नहीं नहीं मैं आज भी मौलाना हूं, पर भीतर से विश्वास नहीं रहेगा, उखड़ जाएगा। ऐसे कई लोग हमारे पूर्वजों को, हमारे विद्वानों को छुरा लेकर के मारने आए थे। परोपकारणी का उदाहरण है। छुरा लेके मुसलमान यहां छुपा के छुरा लेके मारने आया था कि मौका लगते ही मारूंगा, पर उसने कहा है क्या इसमें, पढ़ तो लूं। 14वां बोला जी मेरे को 14वां समोल्लास पढ़ना है। 14वां पढ़ाया। जिस दिन पूर्णाहुति हुई, छुरा निकाल करके हमारे क्या नाम था विद्वान का, आचार्य जी परोपकारणी में रहते, हमारे उस विद्वान की धर्म पत्नी के पैरों में वो छुरा रख दिया। बोला मैं आपके पति को मारने आया था, क्योंकि इसमें सत्यार्थ प्रकाश में इस्लाम के बारे में बहुत खराब खराब बात लिखी है। बोला जब इनसे पढ़ लिया ना तो तेरे सुहाग की रक्षा इस सत्यार्थ प्रकाश ने की है, तो इसलिए मैं छुरा आपके चरणों में रखता हूं। ऐसी सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के विमोचन से पहले, क्योंकि क्रम बना हुआ है, मैं पूज्य आचार्य जी को, आचार्य बालकृष्ण जी को आमंत्रित करता हूं अपने दिव्य जड़ी बूटियां तो